हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं तुम्हारी क्लास 11 इकोनॉमिक्स का जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर है ना, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं ऑलरेडी आज सुबह डाल चुकी हूँ, वो जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद आज मैं करवाने वाली हूँ तुम्हें इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसे लिख के ले लो बेटा, इसका कम से कम एक न्यूमेरिकल 2 से 3 भी कई बार देखने को मिलता है, तुम्हारे पेपर में जरूर आएगा। तो मैं हर टाइप का न्यूमेरिकल लेके आई हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे 50 न्यूमेरिकल कराऊंगी, कम करवाऊंगी, पर हर टाइप का कराऊंगी। मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे सिमिलर आएगा, थोड़ी सी फिगर अलग हो जाएगी, मैंने 60 लिखा है तो क्वेश्चन में 50 आ जाएगा, पर सेम टाइप का होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अच्छा, अगर ये मेरे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे, वहां से नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो हर रोज, क्योंकि 20 एमसीक्यूज तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे सारे एमसीक्यूज आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं डालती हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो कहाँ गया जी हमारा। हाँ, तो सबसे पहली चीज देखो मेरे पास आएगी कि हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है, उसका टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन में ना वो क्या करेगा, आपको सारा कुछ एज इट इज लिख के दे देगा। इसको मैं बोलती हूँ इजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसने सब कुछ आपको लिख कर दे दिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डीकोड करना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन होगा तुम्हारा, मैं इस क्वेश्चन को डीकोड करूंगी। कहता है प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस, मुझे समझ आ रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है, 20 से 25 हो रहा है, मतलब कि पहले प्राइस 20 था, अब जो नया प्राइस है, इसको ओल्ड भी लिख सकते हो, अब वो 25 हो गया। मैं डीकोड कर उसको वर्ड प्रॉब्लम को, तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई 80 से 60। मतलब डिमांड पहले कितनी थी 80, अब डिमांड कितनी हो गई 60। सिंपल मैथ्स, सिंपल इंग्लिश, ठीक है ना। अब बताने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मुझे बताना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो सबसे पहली चीज तुम्हें डिकोड करना है, तुमने ये डिकोड कर लिया। अब तुम्हें चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, एक माइनस का साइन परमानेंट आगे रहता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ठीक है। ये मेरा होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इस पूरे फॉर्मूला, ये मेरा किसके बराबर होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बराबर होगा। इस फॉर्मूला में सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दो। प्राइस और जो क्वांटिटी है ये ओल्ड वाली लेनी होती है, और ये जो डेल्टा निकलता है ये न्यू माइनस ओल्ड करके निकलता है, ठीक है। मतलब डेल्टा का मतलब क्या है, डिफरेंस। ओल्ड और नए प्राइस में, ओल्ड और नई क्वांटिटी में कितना डिफरेंस होगा, मतलब ओल्ड और नए प्राइस में कितने का फर्क है, +5 का। इसमें कितने का फर्क है, -20 का। तो अब मैं इन सारे वैल्यूज को यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी। डेल्टा क्यू कितना है मेरे पास, -20। डेल्टा पी कितना है मेरे पास 5। पी कितना आया मेरे पास पुराना 20। क्यू पुराना कितना आया 80, ठीक है। तो माइनस का साइन एक परमानेंट आगे, सो 2 2 जार 4, ये हो गया मेरा 400। ये माइनस और माइनस हो गया कट, 8 5 जार 40, ये भी हो गया मेरा 400। तो ये 400 और 400 कट हो गया, मेरा आंसर आ गया 1। तो ये मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया मेरा यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक क्या होती है, जिसकी इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है, ठीक है। अगला मेरे पास क्वेश्चन आता है कि प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट फॉल्स बाय 15%, 30% इंक्रीज इन डिमांड, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा। यहाँ पे लगेगा मेरा दूसरा फॉर्मूला। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आया ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी में कितना चेंज आया प्राइस के चेंज होने की वजह से। इस फॉर्मूला को खोल के तोड़ मरोड़ के हम इस फॉर्मूला तक पहुंचते हैं। तो अगर तो मुझे सारी वैल्यूज दे रखी है, न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी, फिर तो मैं ये फॉर्मूला लगा देती। लेकिन अगर मुझे सारी वैल्यूज नहीं दे रखी, जो कि इस केस में मुझे सिर्फ परसेंटेज चेंज बता रखा है, मुझे नहीं बता रखा पुराना प्राइस कितना, नया प्राइस कितना, पुरानी डिमांड कितनी, नई डिमांड कितनी, तो उस केस में मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी। ठीक हो गई बात। मुझे सीधा सीधा चाहिए परसेंटेज चेंज क्वांटिटी का, परसेंटेज चेंज प्राइस का, जो मुझे एज इट इज दे रखा है। मुझे पता है क्वांटिटी में 30% का चेंज आया, तो मैं यहाँ पे 30 लिख दूंगी। प्राइस में 15% का फॉल आया, तो मैं प्राइस को -15 लिख दूंगी। माइनस माइनस कट हो जाएगा, 30/15 2 मेरा आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। ये इजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, पर तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या लगे। ये दो फॉर्मूलाज तो तुम्हें हर हाल में याद होने चाहिए, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दो फॉर्मूलाज तो हर हाल में तुम्हें याद होने ही चाहिए, ठीक है। अगला,
अगला क्वेश्चन आता है एट अ प्राइस ऑफ 5 रुपीज पर यूनिट। मैं सब कुछ डिकोड करती जाऊंगी। प्राइस कितना था पहले मेरे पास 5 रुपए, डिमांड कितनी थी 200 रुपए, 200 यूनिट, ठीक है। नया प्राइस आ गया मेरे पास +6, नो प्राइस राइजेस टू 6, हाँ प्राइस नया कितना आ गया मेरे पास 6, डिमांड मेरे पास नई कितनी आ गई 190। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है, कुछ भी नहीं है, फिर से सेम फॉर्मूला, डेल्टा क्यू डेल्टा पी पी क्यू, वही सेम फॉर्मूला, ठीक है ना। तो फिर से देखो मेरे को डेल्टा निकालना पड़ेगा। डेल्टा क्यू कितना है -10, 200 से 190 -10, डेल्टा पी कितना है 5 से 6 गए तो +1, तो फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा -10 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी 1 इंटू पी बाई क्यू, पी 5 पी बाई क्यू, हाँ तो क्यू कितना हो जाएगा मेरा 200। तो इसको तुम कैलकुलेट करोगे 0.25 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये एक जीरो और एक जीरो कट गया, ये 1 ये 4 पे गया, माइनस का और माइनस का साइन कट हो गया, तो ये 1/4 आ जाएगा जो कि 0.25 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अभी मैंने तुम्हें ये बताया कि दो तरीके से हो सकता है, या तो फॉर्मूला पहले वाला लगाओ, माइनस का साइन परमानेंट, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। सिंपल इजीएस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर ये होगा। दूसरा है मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू में तुम्हारा सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस का साइन डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। अभी क्या कर रहे थे, तुम्हें ये सब दे रखा था, ये निकाल रहे थे। अगर मैं ये हटा दूं और उसके बदले में ये दे दूं, मतलब पूरी इक्वेशन में से पहले ये गायब था, अगर मैं ये दे दूं इधर से कुछ गायब कर दूं तो भी तो काम कर सकते हो ना, तो भी तो सेम फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो अब मैं ढूंढूंगी इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करूंगी। अभी तक तुम्हें पता है ये ओल्ड वाले हैं और ये डिफरेंस है, तुम्हें सब कुछ अभी तक पता है, ठीक है। देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1.5, यहां पे आ जाएगी मेरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.5 इज इक्वल टू का साइन माइनस का साइन आ गया परमानेंट, ठीक है। 10% फॉल इन प्राइस, यानी कि परसेंटेज, अच्छा मुझे ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, परसेंटेज चेंज बता दिया तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। परसेंटेज चेंज बताया है तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगी। अरे ये तो और भी आसान हो गया, चार चार चीजें डालनी ही नहीं पड़ेंगी, ये तो और भी आसान हो गया। तो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये ट्राइंगल होता है मेरा, ट्राइंगल वैसे थोड़ा ट्राइंगल की तरह लगता नहीं है पर डेल्टा ट्राइंगल होता है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता, 11th के बच्चों को बहुत बार नहीं पता होता है, ठीक है। अच्छा 10% फॉल इन प्राइस आया है, रेजेस डिमांड टू 690। अच्छा फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा देखते हैं, 1.5 मुझे दे रखा है, ये फॉर्मूला है, इसमें मुझे ये बता रखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, प्राइस मुझे बता रखा है, कितना बता रखा है 10% फॉल इन प्राइस। तो मैं ऊपर इसको x रख देती हूँ, नीचे वाले को मैंने कितना कर दिया -10, माइनस माइनस कट हो गया, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 1.5 इंटू 10 15 इज इक्वल टू x, ठीक है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलती है, परसेंटेज चेंज किसी भी चीज का अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आया 15 इज इक्वल टू ओरिजिनल क्वांटिटी मुझे नहीं पता, फॉल इन प्राइस रेजेस डिमांड टू 690 यूनिट्स। नया वाला जो मेरे पास आया है वो है 690, नए वाले कितना है, देखो चेंज कैसे निकलेगा, चेंज निकलेगा न्यू माइनस ओरिजिनल करके अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ओरिजिनल मुझे नहीं पता तो मैं यहां भी और यहां भी ओरिजिनल को रख दूंगी x, तो 15 इज इक्वल टू नए वाले, नया कितना है, नया डिमांड कितना है 690, तो 15 इज इक्वल टू 690 माइनस x अपॉन x इंटू 100। सो 15x इज इक्वल्स टू 6900 माइनस 100x, ठीक है। ये 100 इधर जाके प्लस हो जाएगा 115x
इज इक्वल्स टू 6900, x इज इक्वल्स टू 6900 अपॉन 115। देखे तो वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये मेरी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है 60। क्या मेरी वैल्यू 60 आ रही है? क्या मेरी वैल्यू कहाँ है? ओरिजिनल क्वांटिटी आंसर आ रहा है 600। अच्छा, हमने यहाँ पे एक जीरो कम लगा दी है ना, जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 69,000 हो जाता, ये भी 69,000 हो जाता, ये भी 69,000 हो जाता, मेरा आंसर आ जाता 600। ठीक है, तो मेरे पास ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी आ गई? 600 यूनिट। अब देखो मैंने करा क्या है, दोबारा से एक बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मुझे ये सारा कुछ दिया हुआ था, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी दे रखी थी, प्राइस का चेंज दे रखा था, क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज मैंने निकाला 15। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके ये मैंने निकाल लिया। फिर मैंने इसको डिकोड किया, फिर मैंने इसका फॉर्मूला लगाया। इसका फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। इसकी वैल्यू कितनी निकली? 15। 15 इज इक्वल्स टू चेंज अपॉन ओरिजिनल। चेंज कैसे निकालेंगे? न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। ओरिजिनल क्वांटिटी मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को बोला गया था, तो मैंने उसको x रख दिया। न्यू क्वांटिटी मुझे दे रखी थी 690, उसको मैंने यहां लिख दिया, और ये सारा खेल खेल के x की वैल्यू मैंने निकाली 600। ठीक है, तो ये मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई, ओरिजिनल क्वांटिटी मेरी 600। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखी होगी, उसके सामने कुछ ना कुछ बाकी वैल्यूज पुट करके कोई एक चीज निकालनी होगी। ये थोड़ा टफ काइंड ऑफ क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। जो पहले टाइप के थे वो इजी थे, ये टफ टाइप के होंगे। अगला क्वेश्चन, कंज्यूमर ने 50 यूनिट खरीदे 12 रुपए के प्राइस पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.8 दे रखी है। यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी दे रखी है, इलास्टिसिटी 0.8 है, इज इक्वल टू, ये दोनों अभी मैं देखती हूँ, मल्टीप्लाई प्राइस और क्यू डाल देती हूँ, प्राइस 12, क्वांटिटी 50, क्योंकि ये दोनों मुझे ओरिजिनल वाली दे रखी है ना, चेंज से पहले वाली दे रखी है ना, अभी चेंज तो होगा, तो मैंने ओरिजिनल वाली पहले ही डाल दी, मेरा काम खत्म हो गया, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले ही डाल दिया। What should be the new price? नया प्राइस बताना है, so that the demand falls to 40 यूनिट, डिमांड 40 यूनिट हो जाए। अच्छा, ये जो मेरी क्वांटिटी है, ये जो मेरी क्वांटिटी है, ये गिर के 40 यूनिट हो जाए, मतलब कितने का चेंज आ रहा है क्वांटिटी में? कितने का चेंज आ रहा है? -10 का। माइनस का साइन तो आगे परमानेंट है एक। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है, अभी क्वांटिटी कितनी है? 50। अगर ये क्वांटिटी 40 हो जाए, न्यू क्वांटिटी कितनी है मेरी? 40। पुरानी कितनी थी? 50। तो क्वांटिटी में कितने का चेंज आ रहा है? -10 का। मुझे ये वैल्यू नहीं पता है, तो इस वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ, इस वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास, आजा भाई, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, हम इसको इधर जाके, ये इधर जाके ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 12/5 इंटू 0.8। 8×5 = 40 होता है, एक जीरो है, एक पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 12/4 विच इज इक्वल्स टू 3। क्या ये 3 है? मतलब x 3 है, x मेरा क्या था? डेल्टा p था, डेल्टा p 3 है। ओरिजिनल प्राइस कितना था? 12। नया प्राइस कितना होगा? 3 प्लस करूं या 3 माइनस करूं? मुझे कैसे पता चलेगा 3 प्लस करना है कि माइनस करना है? क्वांटिटी फॉल हो रही थी, क्वांटिटी -10 था, मतलब क्वांटिटी फॉल हो रही थी। अगर क्वांटिटी फॉल हुई है तो प्राइस बढ़ा होगा, तो नया प्राइस कितना होगा? 12 + 3 = 15। तो ये नया प्राइस मेरा आ गया 15, बात खत्म। ठीक है, सिंपल, मुश्किल नहीं था ये तो, बस इसी में वैल्यूज पुट करी थी, वैल्यूज पुट करके चेंज इन प्राइस निकाला था, चेंज इन प्राइस से नया प्राइस निकाला है। बस याद रखना कि अगर क्वांटिटी फॉल हो रही है, प्राइस बढ़ रहा होगा, तो प्लस किया है। अगर क्वांटिटी प्लस में होती, क्वांटिटी बढ़ रही होती, 50 की जगह नई क्वांटिटी 60 हो रही होती, ये +10 होता, क्वांटिटी बढ़ रही होती, तो प्राइस गिर रहा होता, तो मैं 12 - 3 करती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 20% राइज हुआ है प्राइस में, 30% फॉल हुआ है डिमांड में। ओरिजिनल डिमांड इतना था, इलास्टिसिटी, नया डिमांड, काफी कुछ फाइंड आउट करना है। फिर से जो मैंने इससे पिछला क्वेश्चन कराया, वैसे वाला क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया वैसे वाला क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is equals to percentage change in quantity due to percentage change in price। माइनस का साइन रहेगा। ठीक है,
20% राइज आया प्राइस में, ठीक है। ओरिजिनल डिमांड दे रखी है, फाइंड इलास्टिसिटी, और नया डिमांड मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा, ओरिजिनल डिमांड मुझे दे रखी है, ठीक है। ओके, मुझे यहाँ पे ओरिजिनल डिमांड दे रखी है, देखो मुझे दे रखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 30% का फॉल, माइनस का 30%। मुझे दे रखा है ओरिजिनल डिमांड वॉज 200, डिमांड क्वांटिटी क्वांटिटी ओरिजिनल वॉज 200। तो बेटा जो फॉर्मूला मैंने यहां लगाया, जो ये फॉर्मूला मैंने लगाया, ये सेम टू सेम फॉर्मूला लगाना है। इसमें ओरिजिनल वाली दे रखी है, नई वाली को एक्सपोर्ट करना है। ओरिजिनल वाली दे रखी है, न्यू वाली को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। ये साफ साफ लिख लेते हैं। क्यू ओरिजिनल वाली तो मुझे पता है, न्यू वाली क्यू नंबर 2 मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 30 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। ओरिजिनल वाली नीचे है और ऊपर क्या है, चेंज, न्यू माइनस ओरिजिनल। Q1 मुझे पता है, Q2 मुझे नहीं पता है। अब यहां पर एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ये जो क्वांटिटी का चेंज है ये -30 है, तो ये जरूर याद रखना, ठीक है। -30 होगा। अब ये Q1 की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ 200, ठीक है। तो ये -30 है, ये इधर आके डिवाइड हो गया 100, ये Q1 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 200 इज इक्वल्स टू Q2 माइनस 200, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया 30 इंटू 2 माइनस का 60 इज इक्वल्स टू Q2, ये इधर आके 200 प्लस हो गया, ठीक है। तो 200 माइनस 60, 140 आ गई मेरी नई वाली क्वांटिटी। 140 आ रही है नई वाली क्वांटिटी, और क्या निकालना है, नई वाली डिमांड निकाल दी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो निकल ही जाएगी, 20% राइज इन प्राइस है, 30% फॉल इन डिमांड है, वो तो इसी से निकल जाएगी। 20% का प्राइस चेंज हो रहा है, 30% का ये फॉल हो रहा है क्वांटिटी, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो 3/2 यानी कि ये 1.5 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.5 आ रही है मेरी, हाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरी 1.5 आ रही है, और नई वाली जो मेरी क्वांटिटी है वो 140 यूनिट की आ रही है, ठीक है। चलिए आगे। अब यहाँ पे मैंने आपको करवा दिया है, जो डायरेक्ट आपका मेथड है वो करवा दिया है मैंने, एंड उससे कैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने वो भी आपको कुछ एक करवा दिए हैं। अब मेरे पास आएगा अगला मेथड, जो कि होता है मेरा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में फॉर्मूला नहीं होता, एक्सपेंडिचर मेथड में स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपको याद करना पड़ता है। मैंने क्या बोला, एक्सपेंडिचर मेथड में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ एक स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपको याद करना पड़ता है कि अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, सिंपल। अगर देखो, अगर प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, अगर प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो मेरी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होगी। सिमिलरली अगर प्राइस तो गिर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मतलब कि इनवर्स अगर रिलेशन है तो डिमांड इलास्टिक होगी। अगर डायरेक्ट रिलेशन है दोनों चीजों में, अगर प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशन है, जैसा कि यहाँ पे है कि दोनों इकट्ठा चल रहे हैं, बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, गिरेंगे तो गिरेंगे, तो ये इनलास्टिक डिमांड कहलाएगी। अगर इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ा तो दूसरा गिरा, एक गिरा तो दूसरा बढ़ा, तो ये इलास्टिक डिमांड कहलाएगी, ठीक है। और भी है आगे, हाँ, अगर प्राइस बढ़ा या प्राइस कम हुआ, अगर प्राइस तो चेंज हुआ पर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहा, तो वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहलाएगी। तो अगर डायरेक्ट रिलेशन है किसका, प्राइस और डिमांड का नहीं, प्राइस और एक्सपेंडिचर का, तो इन इलास्टिक डिमांड कहलाएगी। मतलब प्राइस बढ़ा तो ये बढ़ा, प्राइस गिरा तो ये गिरा, तो इन इलास्टिक डिमांड कहलाएगी, ठीक है। अगर इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब है कि प्राइस बढ़ा, एक्सपेंडिचर गिरा, एंड वाइस वर्सा, प्राइस गिरा एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो ये इलास्टिक डिमांड कहलाएगी, ठीक है। और अगर प्राइस के चेंज होने पे, प्राइस कुछ भी चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, गिर रहा है, एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट है,
तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है, यानी कि ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहलाएगी। देखते हैं कैसे। ये तीनों स्टेटमेंट्स तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी, दैट इज इट, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये तीनों स्टेटमेंट्स को याद रख लेना, ठीक है। देखो अब मुझे क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्राइस बढ़ गया 50 से 60 हो गया, डिमांड 500 से 450 हो गई, मुझे एक्सपेंडिचर मेथड लगा के इलास्टिसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर का मुझे मेथड लगाना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा विच इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। पुराने वाले पे अगर देखा जाए, ओरिजिनल प्राइस था 50, डिमांड थी 500, तो 50 इंटू 500 एक्सपेंडिचर कितना आया 25,000। नए वाले में प्राइस था 60, एक्सपेंडिचर था 450, डिमांड थी 450, एक्सपेंडिचर कितना आया 27,000। तो प्राइस बढ़ा, एक्सपेंडिचर 25 से 27 हो गया, यानी ये भी बढ़ा ये भी बढ़ा, तो ये इनइलास्टिक है, तो ये इनइलास्टिक डिमांड है, ठीक है। अगर प्राइस तो फॉल हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो ये इलास्टिक डिमांड है। सिंपल, ये तो दे ही रखा है कि प्राइस फॉल हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा। अगर एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा, अगर क्वांटिटी दे रखी होती तो मैं प्राइस इनटू क्वांटिटी करके एक्सपेंडिचर निकाल लेती, नया वाला भी पुराने वाला भी, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा है, एक्सपेंडिचर निकालना है। पहले प्राइस 10 था, फिर प्राइस 12 हुआ, पहले क्वांटिटी 200 थी, फिर क्वांटिटी 166 हुई, मल्टीप्लाई करूंगी तो 10 इंटू 200 2000, ये भी करीब करीब 2000 आ रहा है। तो मेरा प्राइस चेंज हो रहा है, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा है, तो मेरी डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है। तो अगर डायरेक्ट रिलेशन है इनइलास्टिक, इनवर्स रिलेशन है तो इलास्टिक, अगर प्राइस चेंज होने पे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वो कहलाती है। यहाँ पे मेरा हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो होता है खत्म आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है, अगर कुछ भी समझना है तो कॉमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ पूछ सकते हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी अगर और चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को सेव करो, हर एक चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तुम देख सकते हो, ठीक है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।